जी, slide number 19. All right. ठीक है, बस एक आँख। जी, नूर खान, ये मैंने मेरे ख्याल से कल ये वाली स्लाइड तक तो समझा दिया था बेटा। टेलिंग का मतलब होता है आपने डिसीजन ले लिया है, लीडर ने डिसीजन ले लिया है और वो जा करके जो है वो इन्फॉर्म कर रहा है अपनी टीम को। सेलिंग का मतलब होता है कि लीडर ने डिसीजन ले लिया है लेकिन वो जाके एक्सप्लेन कर रहा है अपनी टीम को कि व्हाई दिस डिसीजन इज इम्पोर्टेंट फॉर देम। दैट मीन्स कि ही इज एक्चुअली फोकस्ड टुवर्ड्स maintaining good relationship with the team as well as towards task. पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है अब टास्क थोड़ा सा सफर करेगा और यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो हाई होगा। डेलीगेटिंग के अंदर टास्क एंड रिलेशनशिप दोनों चीजें थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएंगी, लो पे रहेंगी, क्योंकि डेलीगेटिंग का मतलब होता है लीडर अपनी जिम्मेदारियां, अपने डिसीजन मेकिंग पावर्स टीम को दे रहा है, लेकिन उसके अंदर टीम के अंदर इनफरादी तौर पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए मेंबर्स के दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। और क्योंकि लीडर दस्तबरदार हो रहा होता है तो लीडर वोंट बी देयर ऑल द टाइम गाइडिंग एंड गिविंग डायरेक्शंस। तो क्या होता है इसमें लीडर और टीम के बीच में गैप भी आ जाता है जिसकी वजह से रिलेशनशिप लो हो जाता है एंड टास्क सफर करता है। ठीक है, सो यहाँ से हम इसको मूव अहेड करते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे हर्षद बैंकार्ड ने जो कल हमने पढ़ा था कि सिचुएशन बताई थी लीडरशिप की, कंटिन्यूएशन। ओके, इस सिचुएशन जो बनाई है R1 R2। अच्छा, देयर इज वन डायग्राम मिसिंग, तो इस चीज को छोड़ दीजिए क्योंकि ये कंटिन्यूएशन चल रही है। होता क्या है, पॉजिट्स ऑफ 4 स्टेजेस फॉलोअर, अगर आप इस वाले ये फेल्डर का है, ब्लैंकार्ड का जो था, हर्शे एंड ब्लैंकार्ड का एक और ग्राफ यहाँ पर होना चाहिए। हो सकता है आपके पास बुक के अंदर गिवन हो। अगर आपके पास ये चैप्टर बुक के अंदर है तो प्लीज उसको ओपन कर लीजिए वहां से, और आप यहाँ पर ये देखिए कि R1 इज अ पोजीशन जहाँ पे फॉलोअर्स जो हैं वो आपको फॉलो करने के लिए अनविलिंग है, दे आर नॉट विलिंग, दे डोंट वांट टू फॉलो यू। ठीक है, इसका मतलब है कि रिलेशनशिप इज लेस, एंड इस सिचुएशन के अंदर रिलेशनशिप लेस होगा तो आपको ऑटोक्रेटिक स्टाइल फॉलो करना है, यानी आप टास्क ओरिएंटेड होंगे। R2 के ऊपर भी हम बात करते हैं कि फॉलोअर्स आर अनेबल बट विलिंग, यानी अब ये अनेबल तो है ये लेकिन ये अभी विलिंग है, तो टास्क थोड़ा सा नीचे आएगा एंड रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? फिर R3 पे आते हैं, फॉलोअर्स आर एबल बट अनविलिंग, यानी अब टास्क जो है वो ऊपर जाएगा लेकिन रिलेशनशिप अगेन नीचे आ जाएगा। देखिए, अनविलिंग जहां पर भी है दैट मींस यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद द टीम, तो अनविलिंग हो रहे हैं, तो वहां पर आपका रिलेशनशिप सफर करेगा, लेकिन टास्क जहां पर रिलेशनशिप सफर करेगा वहां पर टास्क आपका बेहतर हो जाएगा। फॉलोअर्स आर एबल एंड विलिंग, यहां पर दोनों चीजें हाई होंगी। इज इट क्लियर टू यू नूर खान? ठीक है, इज इट क्लियर टू यू बेटा? ठीक है, गुड, आगे बढ़ जाते हैं। अब कंटिजेंसी थ्योरीज के ऊपर हम बात करते हैं।
इसके अंदर पाथ गोल मॉडल है और यहाँ पर भी ये बात बोली जा रही है, बेसिकली कंटिजेंसी इज अ सिचुएशन व्हेन यू हैव प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी, दैट इज यू नीड टू मेक चॉइसेस। डिसीजन मेकिंग का मतलब यही होता है व्हेन यू मेक चॉइसेस अमंग द ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। स्टेट द लीडर्स जॉब इज टू असिस्ट हिज और हर फॉलोअर्स इन अटेनिंग देयर गोल। लीडर का काम ही क्या होता है? अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी टीम को गोल की तरफ डायरेक्ट करना, मोटिवेट करना और उनकी हेल्प करना। लिखा हुआ है आगे यही, एंड टू प्रोवाइड डायरेक्शन सपोर्ट। विदाउट डायरेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द लीडर, ग्रुप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। लीडर्स एज्यूम डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स एट डिफरेंट टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। देखिए, लीडरशिप का स्टाइल कभी भी फिक्स नहीं होता है। इवन इफ आई टॉक अबाउट माई ओन सेल्फ, इफ आई एम अ मैनेजर, तो मैं कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डायरेक्टिव हो जाऊंगी, बहुत ऑटोक्रेटिक हो जाऊंगी, बट मैं ही कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो जाऊंगी, एंड एट टाइम्स आई माई सेल्फ बिकम laissez-faire. This depends on the situation and the people working with me. It's not just what I want or my own discretion. It will depend on the situation and people I'm working with. ठीक है, तो डायरेक्टिव लीडर का मतलब हो जाएगा ऑटोक्रेटिक, सपोर्टिव लीडर का मतलब हो जाएगा डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव भी डेमोक्रेटिक के अंदर आ जाएगा, अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर अगेन ऑटोक्रेटिक। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पाथ गोल के अंदर जो हमने बात करी है कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की जो हम बात कर रहे होते हैं, तो सिचुएशन, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल कंटिजेंसी फैक्टर, सिचुएशन इज ऑलवेज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट एंड सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो टास्क स्ट्रक्चर, टास्क की क्या नौयत थी, फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वर्क ग्रुप कितना बड़ा है, साइज क्या है, किस किस्म का वर्क ग्रुप है, किस लेवल के ऊपर वर्क ग्रुप है, ऑपरेशनल लेवल है, मिड लेवल है या टॉप मैनेजमेंट का कोई काम है। लीडर बिहेवियर, लीडर का अपना बिहेवियर क्या होगा, वो उसकी अपनी नेचर क्या है, वो ऑटोक्रेटिक है, वो जो है वो डेमोक्रेटिक है। आउटकम्स क्या है, परफॉर्मेंस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है या अनसेटिस्फैक्ट्री है। सब ऑर्डिनेट्स का फैक्टर कि उनका लोकस ऑफ कंट्रोल, लोकस ऑफ कंट्रोल में इधर दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी के मतलब देखो, इंटरनल लोकस कंट्रोल में ये था, देयर वर टू टाइप्स ऑफ लोकस कंट्रोल, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल लोकस कंट्रोल के लोग ये कहते थे कि ये जो हम सक्सेसफुल हुए हैं ये हमारी वजह से हुए हैं, और एक्सटर्नल लोकस कंट्रोल में whenever they used to fail, they used to say कि something was wrong in the environment, we tried our best। ठीक है, तो एक्सपीरियंस्ड है मेरी टीम के, नहीं है मेरे सबऑर्डिनेट्स, और उनके अंदर जो एबिलिटी रिक्वायर्ड है वो एबिलिटी एग्जिस्ट एक्चुअली कर रही है या नहीं कर रही है। दिस ऑल इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द गोल थ्योरी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ट्रांजैक्शनल लीडर और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। ट्रांजैक्शनल लीडर्स बेसिकली आर मैनेजर्स, they only know that they need to get what work done from their employees or team members. Leaders who guide or motivate their followers in direction of establishing goals by clarifying roles and task requirement. ये रोल और टास्क की रिक्वायरमेंट को क्लियरली बताएंगे। ठीक है, और ये बेसिकली जब गोल सेट कर रहे होंगे तो लोगों को इन्वॉल्व रखेंगे। ठीक है, ये आपको गाइड या हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशनल को देखें, लीडर्स, अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशनल वाला रोल आ रहा है, लीडरशिप की क्वालिटी आ रही है कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़ करके वो ऑर्गेनाइजेशन के रोल्स एंड टास्क रिक्वायरमेंट को अचीव करने में लग जाएंगे, एंड दे विल बी फॉलोड। दे किस तरह से फॉलोअर्स उनको फॉलो करते हैं, whenever we follow someone, हमारी किसी भी सेलिब्रिटी की फैन फॉलोइंग होती है because of the inspirational factor that celebrity is holding. Likewise, अगर आप लीडर को फॉलो कर रहे हैं तो किस तरीके से लीडर ने आपको अपनी पर्सनालिटी से, अपने काम करने के तरीके से इंस्पायर किया हुआ है। इंस्पिरेशन का मतलब ही होता है इट कम्स विद इन योर ओन सेल्फ एंड यू स्टार्ट फॉलोइंग बिकॉज यू लाइक दैट अदर इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप लोगों को लॉन्ग टर्म के ऊपर बेसिकली यू आर ट्रांसफॉर्मिंग देयर पर्सनालिटीज। ट्रांजैक्शनल काम की नौयत से सिर्फ काम होता है, गोल अचीव करना है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है अपसाइड डाउन, किसी को चेंज कर देना, एंड दिस यूजुअली हैपेंस ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, देयर इज द अदर पार्ट दैट इज करिज्मेटिक लीडरशिप। करिज्मेटिक लीडरशिप इज the physical appearance or the personality trait of the leadership which actually is the cause of the inspiration। ठीक है, यहाँ पर जो लीडर होता है दैट इज ही इज वेरी एनर्जेटिक, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट,
उसकी पर्सनालिटी, उसके एक्शंस बहुत अच्छी होते हैं, एंड ही एक्चुअली इट इन्फ्लुएंसेस पीपल टू फॉलो हिम. मैंने थोड़ी देर पहले सेलिब्रिटी की एग्जांपल दी थी. सेलिब्रिटीज, मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आर हैविंग वेरी गुड पर्सनालिटी, मे बी बिकॉज ऑफ देयर लुक्स, height, color, maybe their style, the way they carry themselves. So these are all the parts of personality. Characteristics of charismatic leader. विजनरी होना बहुत जरूरी है. विजन का मतलब होता है फ्यूचर ओरिएंटेड. दे नीड टू कीप एन आई that yeah, where they are standing now and where they would like to see themselves in the future. ठीक है. Are able to articulate the vision. अगर articulate the vision का मतलब होता है कि progress towards betterment, and that is something really very important. Progress towards betterment. ठीक है. अब हम बात करते हैं आर विलिंग टू टेक रिस्क एंड अचीव विजन. जाहिर सी बात है, विदाउट टेकिंग रिस्क, देखें हम हमेशा देखते हैं नो रिस्क नो गेन वाली बात हो जाती है. तो विदाउट टेकिंग रिस्क दिस इज नॉट पॉसिबल दैट यू विल बी एबल टू डू something really good in the future. तो future के लिए you can have some look at the experience which has happened in the past को देखते हुए, present को देखते हुए आप future predict कर रहे होते हो. So at times predictions most of the times are correct, but there are chances you have to take the chance of 10%. तो वो आपको रिस्क लेना पड़ता है. Are sensitive to the environment and followers needs. जो भी लोग इनको follow कर रहे होते हैं, they are sensitive towards them. और environment के अंदर यानी trend के अंदर क्या changes आ रही हैं, they need to be even sensitive to that because they need to adapt, they need to change themselves accordingly. आप celebrities को इसमें is a very good example. कोई भी नया fashion आता है, they adapt it, they एक तरीके से मैं कहती हूँ they acquire it, right? So exhibit behaviors that are out of the ordinary. A ordinary person can never have a charismatic personality. It has to be something above average, right? तो इनको अपना behavior जो है वो एक above average person से अच्छा रखना, अब से ज़्यादा अच्छा रखना होता है, so that people admire them. They are being liked by the followers. ठीक है. Visionary को देख लीजिए. Visionary leadership, a leadership who creates and articulates a realistic, credible, attractive vision of the future. Vision का मतलब ही यही होता है where we are now and where we would like to see ourselves in the future. और इसके अंदर continuous process of improvement involve होना चाहिए, and we do keep things in mind that what actually is our present situation, because हम realistic approach रखते हैं. हम कोई भी चीज़ unrealistically नहीं बोल सकते. फॉर एग्जाम्पल ये भी तो तुम सोच सकते हो, हम इंडिविजुअल्स हैं, एज एन इंडिविजुअल हम ये बोले कि हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनना है, दैट इज नॉट रियलिस्टिक बिकॉज वी नन ऑफ अस आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स. बट अगर कोई पॉलिटिशियन है, कोई पार्टी, कोई और, फॉर एग्जाम्पल मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो जरदारी, अगर ये विजन रखे कि दे वुड लाइक टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, दे हैव अ पॉसिबिलिटी एंड दैट इज रियलिस्टिक. ठीक है, क्योंकि उनका पॉलिटिकल हिस्ट्री है, करियर है. ओके, विजनरी लीडर्स हैव द एबिलिटी टू, सबसे पहले अपने विजन को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि वो अकेला उस विजन को अचीव नहीं कर सकता है. He has to make sure that his team members know his expectations and they are performing accordingly. तो टीम को पता होगा कि उन्हें क्या काम करना है, क्या चीज अचीव करनी है. Only then they will be able to achieve it. नूर खान, पॉइंट नंबर 2 और 3 रीड करो बेटा, और कोई सवाल आ रहा है आपको तो आप मुझसे पूछ लो. अपने विजन को वर्बली, ओरली यानी अल्फाज के थ्रू या थ्रू एक्शंस, बिहेवियर्स दूसरों तक पहुंचाना. For example, most of the celebrities or most of the people who are actually liked and admired, if we talk about, don't take जो मैं अभी example देने चाह रही हूँ उसको politics या prime minister के हिसाब से मत देखिए. Most of us, I love Imran Khan साहब की personality. Why? The way he has kept himself so fit. तो हाउ इज दैट पॉसिबल? इफ यू सी, उनको मैंने कभी भी मोटा नहीं देखा, या उनको मैंने कभी भी बल्की, या उनको मैंने कभी भी इनडिसेंट ड्रेसिंग के अंदर नहीं देखा. सो मे बी दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट हिम. और फिर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर उनको फीचर्स भी अच्छे दिए हुए हैं. सो दिस हैज एडेड वैल्यू इन हिज पर्सनालिटी. एक्सटेंड और अप्लाई द विजन ऑफ डिफरेंट लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट. अब आपका करना ये होता है कि आपने लीडरशिप का कॉन्टेक्स्ट मतलब किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप अपने विजन को बढ़ा रहे हैं.
There are few leaders, we have already studied that there are few theorists, few scientists, few psychologists, they say that leaders are born leaders. And at the same time, there are few theories who are supporting the concept that leadership styles can be learned over the passage of time via experience. So यहाँ पर होता यह है कि अब आप किस तरह से अपने विजन को अपने स्टाइल के अंदर या अपने काम के अंदर यूज कर रहे हैं. ठीक है. इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स स्टिल हियर? बच्चों सबको यहाँ तक क्लियर है? चैट स्क्रीन पे बता दो मुझे ताकि फिर मैं आगे बढ़ जाऊं. Anyways, let's move ahead. because मेरे पास कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है, so that means you all are clear of this. Alright, टीम लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स. अब टीम के अंदर जब हमने टीम के साथ काम करना है, दैट इज वन इंडिविजुअल नहीं है, अब डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व हैं, तो हमने क्या करना होता है, हमने बहुत पेशेंस से काम लेना होता है. क्योंकि एक इंडिविजुअल, चलो ठीक है वो इंडिविजुअल है, उस वो जैसे भी काम कर रहा है इतना फर्क नहीं पड़ेगा दूसरों के ऊपर. बट एक टीम के अंदर जब हम पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं तो हमें सबको साथ लेके चलना पड़ता है, विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस. पेशेंस का मतलब है सब्र, बर्दाश्त. तो आपने एक दूसरे की चीज़ों को, पॉइंट ऑफ व्यूज को, काम करने के तरीके को, फॉल्ट्स को बर्दाश्त करना होता है. शेयरिंग इन्फॉर्मेशन. अब देखिए शेयर इन्फॉर्मेशन के अंदर ट्रस्ट भी आएगा, क्रेडिबिलिटी भी आएगी, ऑनेस्टी भी आएगी, लॉयल्टी भी आएगी, कमिटमेंट भी आएगा. तो दिस इज़ अ वेरी वास्ट वर्ड. जब आप किसी से भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो आप ये समझते हैं कि वो आपको सही मशवरा देगा या वो इस इन्फॉर्मेशन को आगे किसी से डिस्कस ना करे, अगर ज़रूरी नहीं है तो. ज़रूरी है जहाँ तक ज़रूरत की बात है, काम से रिलेटेड चीज़ है, सो यस श्योरली यू कैन. सो ये सारी चीज़ें एक टीम के अंदर होनी चाहिए और एक लीडर के अंदर भी होनी चाहिए. ठीक है. सो दैट लीडर कैन एक्चुअली वर्क विद द टीम एंड द टीम कैन मूव इन द राइट डायरेक्शन. बीइंग एबल टू ट्रस्ट अदर्स एंड गिव अप अथॉरिटी. दूसरों पे भरोसा होगा तभी आप दूसरों को अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर डेलीगेट करेंगे कि हाँ जी आप ये काम करके मुझे बता दें, और इस काम के अंदर जो भी छोटे मोटे डिसीजंस लेने हैं आपने, आप अपने एंड पे ले सकते हैं. यू नीड टू गिव देम लिटिल फ्रीडम, राइट. अंडरस्टैंडिंग व्हेन टू इंटरवीन. लीडर को ये पता होता है कहाँ पर उसने आंखें बंद करनी होती है और कहाँ पर उसने कॉन्फ्रंटेशन करना होता है. अगर दो एम्प्लॉयज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसने कहाँ पर इन्वॉल्व होना है. ठीक है. टीम लीडर्स जॉब क्या होती है? पूरी टीम को मेंटेन करना, एक्सटर्नल बाउंड्रीज बना देना कि इस हद से बाहर आप नहीं जाएंगे, ये आपकी हदूद हैं. और फैसिलिटेटिंग द टीम प्रोसेस, और टीम के अंदर जो भी काम हो रहा होता है, कोच करना होता है, स्किल सिखाना, फैसिलिटेटिंग करना, उनको सुनना, हैंडल डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स. आपस में टीम में कुछ छोटे बहुत इश्यूज होते हैं, उनको हैंडल करना. टीम की और इंडिविजुअल की, दोनों की, यानी टीम के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स काम कर रहे हो तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी मॉनिटर करना एज वेल एज टीम परफॉर्मेंस को रिव्यू करना. ठीक है. कहीं पर अगर ट्रेनिंग या कमिटमेंट रिक्वायर्ड है, ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है, तो आप उसके ऊपर भी अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीम लीडर्स पोजीशन. ठीक है जी. आगे बढ़ते हैं. अब आप ये देख लें कि जो टीम लीडर होता है वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर होता है, ट्रबल शूटर होता है. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर, टीम के बीच में कुछ इख्तलाफात आ जाते हैं, डिसएग्रीमेंट्स आ जाते हैं, जो टीम लीडर की जिम्मेदारी होती है कि वो थ्रू डिस्कशन प्रॉपर टाइम के ऊपर इंटरवीन करके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे. कोच का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आई रिपीट इट माई सेल्फ हियर. कोच का मतलब होता है कि कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्किल्स किसी को सिखाना. फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर देखे हैं कोचेज होते हैं, वो किसी भी प्लेयर को उसके स्किल्स के हिसाब से उसके स्किल को डेवलप करने में हेल्प करते हैं कि कैसे आपने बॉलिंग करनी है, आप कौन सा एंगल रख सकते हैं, बैट्समैन है, ओपनर है, विकेट कीपर है, तो वो उस बेसिक स्किल्स को पॉलिश करने के लिए उस कोच को रखा गया है. ठीक है जी. लाइजेन विद एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब आप एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब है, फॉर एग्जांपल अब कोई अगर बैंकर है
तो बैंक अपने बैंक के इंस्ट्रक्शंस तो फॉलो करेगा, साथ में स्टेट बैंक भी तो उसको लुकअप कर रहा है ना, तो वो स्टेट बैंक की भी पॉलिसीज को लुकअप करेगा। फिर ट्रबल शूटर, अगेन इट इज रिलेटेड विद द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ट्रबल शूटर कॉन्फ्लिक्ट का एक पार्ट हो सकता है। ट्रबल तो काम के हिसाब से मेरे प्रोसेस के अंदर ट्रबल आ गया, मेरी मशीनरी के अंदर ट्रबल आ गया, तो यहाँ पर लीडर को अपना रोल प्ले करना है बाय प्रोवाइडिंग द बैकअप, by providing the accessibility of things to the team। ठीक है जी, यहाँ तक सबको क्लियर है या कोई सवाल है? मेरे पास किसी भी बच्चे का कोई जवाब नहीं आ रहा है। नूर, इर्जा, आर यू देयर? फवाद आ गए हैं, नूर खान, हादिया, आज इर्जा गायब है, एनीवेज दैट्स ओके। बेटा क्लियर है आप लोगों को? ओके हाँ जी, आज मेरी तबीयत सही बिल्कुल, मेरे गले में फिर से आई डोंट नो क्या हो रहा है। Day before yesterday it was not well, and I really got well yesterday, but आज सुबह से जो छींकें लगी हुई है, so it's you know it's a difficult time, but अल्लाह का शुक्र है कि क्लास मैनेज कर लेते हैं, अभी कैंसलेशन में नहीं जाते। लीडरशिप इश्यूज इन द 21st सेंचुरी। अब जो ये एरा है एडवांसमेंट का, डेवलपमेंट का, यहाँ पर जो है बहुत सारे आपके इश्यूज एंड चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स भी आते हैं। 16.4 स्लाइड नंबर बोलो फवाद। स्लाइड नंबर बोलिए। 16-4। अब मुझे क्या पता किधर है 16-4? स्लाइड नंबर निकाल के रखिएगा, फिर मैं उसको बाद में बताती हूँ। अब हम बात करते हैं पावर के हिसाब से। अच्छा, आप अगर अपने कोर्स आउटलाइन के अंदर देखेंगे तो पावर की एक पूरी हेडिंग है, टाइप्स ऑफ पावर भी हेडिंग में है। अच्छा, आज मैं आप लोग को एक होमवर्क दे रही हूँ। आप लोग अपने अपने कोर्स आउटलाइन पे निकालेंगे। कोर्स आउटलाइन शायद मैंने ग्रुप के ऊपर शेयर भी किया है। यू विल बी फॉलोइंग दैट स्पेसिफिक कोर्स आउटलाइन दैट इज फॉर द फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। ICMAP की वेबसाइट पर भी कोर्स आउटलाइन मौजूद है, और आप उस कोर्स आउटलाइन के ऊपर तमाम तर चीज़ों को टिक लगाना शुरू कर दो जो आपने कर ली हैं। ठीक है, बिकॉज अब हमारा समवट अराउंड 30% के करीब कोर्स रह गया है। और अगर आप देखें कि स्टेफन पी रॉबिन्स में से अगर देखें तो मेरे ख्याल से आपके 1 या 2 चैप्टर्स रह गए। तो 1 या 2 चैप्टर्स का मतलब तो बेटा 2 हफ्ते हो गए। ठीक है, लेकिन स्टेफन पी रॉबिन्स से आपका पूरा कोर्स आउटलाइन कवर नहीं हो रहा है, खुसूसन CSR वाला जो पोर्शन है, दैट आई वांट टू डू फ्रॉम प्रॉबेबली। अब मैं उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा लुकअप करूंगी आज इंशाल्लाह ताला, तो मैं एक प्लान बनाऊंगी कि हाउ वी आर सपोज टू कवर दैट। अगर मुझे कोई कंटेंट मेरे पास, क्योंकि आई हैव एक्सेस ऑफ इकरा यूनिवर्सिटी, ठीक है, सो आई हैव एक्सेस ऑफ इकरा यूनिवर्सिटीज पोर्टल, तो अगर मुझे वहां पर कोई चीज़ मिल जाती है सो आई विल बी कवरिंग थ्रू दैट। और अगर वहां पर मुझे नहीं मिलती है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आप लोगों का मैं PDF वर्जन जो आईसीमा का स्टडी टेक्स्ट है वो मैं ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर आपको पेज की पिक्चर क्लिक करके भेज दूंगी, और यहाँ पर हम ओरल सेशंस उसको रखेंगे CSR को कवर करने के लिए। ठीक है, बाकी सारे पार्ट्स तो आपके माशाल्लाह अच्छे से हो गए हैं। सो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि कोर्स आउटलाइन के ऊपर एक दफ़ा प्लीज़ आप टिक लगाना शुरू कर दें कि आपका कितना कवर हो गया है, सो दैट सिर्फ मेरे कहने पे ना जाए, आप खुद भी इस चीज़ को एवेलुएट करें। ठीक है जी फवाद, आपने शायद जवाब दिया। फाइंडिंग्स ऑफ द फेल्डर मॉडल का की डायग्राम, फेल्डर मॉडल की डायग्राम जहाँ पे रिलेशनशिप। फवाद बेटा ये रिकॉर्डेड लेक्चर में कल मैंने कवर किया था, इफ यू कैन गो एंड लिसन टू दैट लेक्चर। ठीक है, ये कल हमने कवर किया था और मैंने कल बहुत अच्छे से, इसीलिए यू वर नॉट देयर एंड प्रोबेबली बिकॉज होता यही है, फेल्डर मॉडल के डायग्राम के अंदर एक जगह फेवरेबल और अनफेवरेबल की कहानी चल रही है और दूसरी जगह रिलेशनशिप एंड टास्क ओरिएंटेड की कहानी चल रही है। समझ नहीं आया? दैट वाज द पॉइंट। समझ नहीं आया तो अब एक काम करोगे, तुम जिस दिन भी क्लास में आओगे तुम आना, मैं तुम्हें क्लास में समझा दूंगी, बिकॉज यहाँ पर उस चीज को रिपीट करना इज गोइंग टू बी क्रिएटिंग मोर कंफ्यूजन एंड आई डोंट वांट दैट।
ठीक है, और अगर वो डायग्राम आपको समझ में नहीं भी आ रही तो फेल्डर मॉडल के पॉइंट्स पढ़ लो, वो भी काफी है। उसके अंदर क्या था, छोटी सी कहानी है, उसकी समरी है, मैं समराइज कर रही हूँ, समझ लो, डायग्राम करना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, होता क्या है कि देयर इज सिचुएशन, या तो सिचुएशन बहुत अनफेवरेबल होगी या सिचुएशन फेवरेबल होगी। अनफेवरेबल सिचुएशन में या फेवरेबल सिचुएशन के अंदर पीपल विल ऑप्ट फॉर टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल। When the situation is somewhat in between, ना ही फेवरेबल ना ही अनफेवरेबल, वहां पर लोग रिलेशनशिप या लीडर जो है वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल फोकस करेगा, ताकि वो लोगों को या तो फेवरेबल में कन्वर्ट कर दे या अनफेवरेबल में कन्वर्ट कर दे। मेरे पास BMBS की बुक के ऊपर इसकी बड़ी अच्छी समरी लिखी हुई है। आई विल क्लिक द पिक्चर एंड शेयर इट ऑन द ग्रुप। फवाद प्लीज रिमाइंड मी आफ्टर द क्लास टुडे। ठीक है, 11 बजे के करीब आप मुझे मैसेज कर देना, सो 11:30 के करीब मुझे मैसेज कर देना, सो आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेक अ क्लिक एंड जस्ट शेयर इट ऑन द ग्रुप। ये बड़ा अच्छा सा समराइज्ड वे में उस किताब के अंदर लिखा हुआ है, सो मैं उस पैराग्राफ की तस्वीर क्लिक करके आपको भेज दूंगी। दैट विल बी इजी फॉर यू। फॉरगेट अबाउट द डायग्राम इफ यू आर हैविंग कंफ्यूजन विद इट। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग ऑन टू दिस स्लाइड जहां पर हम पावर पढ़ रहे हैं। पावर के अंदर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पावर। ठीक है, लेजिटिमेट पावर का मतलब है लीगल पावर विच यू हैव बिकॉज ऑफ योर पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर है, उसके पास पावर है असिस्टेंट मैनेजर को ऑर्डर देने का, उससे काम करवाने का, उसे अकाउंटेबल होल्ड करने का अगर काम उससे सही तरीके से नहीं किया है। ठीक है, कोअर्सिव पावर, ये थोड़ा नेगेटिव टाइप का पावर होता है। कोअर्सिव का मतलब होता है जबरदस्ती करना। तो अब लीडर जो है वो बेसिकली लोगों को थ्रेट करके फॉर द पनिशमेंट कंट्रोल अपने हाथ में रख रहा है। ठीक है, नाउ द लीडर इज ट्राइंग टू कंट्रोल पीपल बाय सम सॉर्ट ऑफ थ्रेट, दैट इज पनिशमेंट। कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हें ओवर टाइम करना पड़ेगा, अगर तुमने ये टास्क डेडलाइन पे कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हारा अप्रेजल जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो नाउ अब आपको थ्रेट मिल रही है ऑफ पनिशमेंट, ऑफ बीइंग पनिश्ड। रिवॉर्ड पावर, अब आपको बेसिकली हम पॉजिटिव तरीके से पावर यूज कर रहे हैं, दैट इफ यू कंप्लीट दिस थिंग यू विल बी गेटिंग अ रिवॉर्ड। दिस इज पॉजिटिव, इट्स अ पॉजिटिव बेनिफिट। ठीक है, एक्सपर्ट पावर, अब हम ये बाहर से थर्ड पार्टी को लेके आए हैं। नाउ दीज आर पीपल हु आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज, दे हैव मोर एक्सपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, इवन दो कंट्रीज के बीच में जब वॉर हो रही होती है, सो हम किसी एक्सपर्ट नेगोशिएटर को हायर करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूटर को हायर करते हैं कि थ्रू डायलॉग किसी तरह से कोई मिड पॉइंट निकल आ जाए बिफोर जंपिंग इनटू वॉर। ठीक है, बिकॉज दैट्स नॉट गोइंग टू गिव अस एनी सॉर्ट ऑफ बेनिफिट। यूजुअली ये होता है, तो जब भी कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, so we always try to have an opinion or try to hire some expert people in order to come up with a better solution, because they are more skillful and they are more knowledgeable with respect to the problem. ठीक है, referent power का क्या होता है? Now you are being for example, being admired by a person's desirable resource or admired personal trait. For example, मैं ये हमेशा कह रही होती हूँ, जैसे being a teacher, even being a faculty member, I hardly know any one of you. ठीक है, बट क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम टीचर का ना कोई फेवरेट बन जाता है। इसी तरह से मैनेजर होता है, वो मैनेजर भी किसी को जानता नहीं, उससे कोई रिश्तेदार नहीं बैठे हुए डिपार्टमेंट के अंदर, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उस मैनेजर का कोई ना कोई फेवरेट एम्प्लॉय बन जाता है। अब वो जो फेवरेट एम्प्लॉय होता है उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट होगी जो कि उस मैनेजर को पसंद आ रही है। वो जो बच्चा है जो कि टीचर का लाडला बना हुआ है, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होगी जो कि टीचर को अट्रैक्ट कर रही है। सो दैट बिकम्स रेफरेंट पावर। ठीक है, कि मेरी कोई डिजायरेबल पर्सनालिटी ट्रेट या क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आज जो है वो मेरे कैफ के बच्चों का रिजल्ट आया है और सुबह से I'm getting messages. There's one girl, Iza, इसका मैसेज आया and I was expecting at least being a teacher I have some very high expectations से कौन से बच्चे जो हैं वो पास हो जाएंगे और किन बच्चों के ऊपर मुझे डाउट होता है, तो वो भी मुझे कंफर्म हो रहा होता है। बिकॉज देखो बेटा, एक्सपीरियंस हो गया है ना, मतलब अब 10 साल से ज्यादा टीचिंग का एक्सपीरियंस हो गया है, तो वो बच्चे को देख के भी अंदाजा हो रहा था कि वो बच्चे की काबिलियत कितनी है। तो हम लोग अपनी कोई रिश्तेदारियां या अपनी किसी बच्चे को बहुत डांट रहे होते हैं तो उससे कोई दुश्मनी नहीं होती, उसके भले के लिए हो रहा होता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एक्चुअली यू कैन से पावर, कि हम अपने पास एक्सपीरियंस के ऊपर हम
अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, एंड आई ट्रीट स्टूडेंट्स द सेम वे कि किसी स्टूडेंट के साथ मुझे ऑटोक्रेटिक चलना पड़ता है, किसी के साथ डेमोक्रेटिक, और किसी के साथ लेजिस्फेयर भी मैं चल सकती हूँ डिपेंडिंग ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं डेवलपिंग ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी ऑफ अ लीडर। लीडर के ऊपर आपको कितना भरोसा है, कितना ट्रस्ट है। लीडर ऑनेस्ट होगा, कंपिटेंट मतलब उसके अंदर एबिलिटी, कैपेबिलिटी जो कि उसके अंदर काम करने की नॉलेज, तो जाहिर सी बात है वो मुझे सही मशवरा दे सकेगा। कुछ लीडर्स होते हैं उनके पास नॉलेज होती है बट डिफरेंट टाइप की नॉलेज होती है, उस काम से रिलेटेड नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है मैं रीड कर लूंगी कि हाँ ये लीडर जो है ही इज अ वेरी गुड पर्सन विद इंटरपर्सनल स्किल्स, बट ही इज नॉट हैविंग एडिकेट नॉलेज अबाउट द टेक्निकल स्टफ, तो मैं उसके ऊपर इतना रिलाई नहीं करूंगी। ठीक है। लेकिन कुछ लीडर्स होते हैं उनके पास टेक्निकल नॉलेज भी इक्वली गुड होती है और वो पीपल मैनेजमेंट स्किल के अंदर भी बहुत गुड होते हैं, तो फिर मैं उस किस्म के लीडर के ऊपर पूरा भरोसा कर सकती हूँ कि यस ही इज हैविंग टेक्निकल नॉलेज एज वेल एज ही नोज हाउ टू मैनेज पीपल और एंड टीम। ठीक है। तो ट्रस्ट is the belief of followers and others in integrity, character and ability of a leader। यानी मेरा जो लीडर है वो कितना ऑनेस्ट है, कितना फेयर है, जो काम जैसे करना है वो वैसे कर रहा है, या वो कुछ बैकअप प्लान या कोई स्केप गोट टाइप की पर्सनालिटी का मालिक है। ठीक है। डायमेंशंस ऑफ ट्रस्ट क्या होते हैं? इंटीग्रिटी, यानी इंटीग्रिटी का मतलब होता है जो काम जिस तरीके से करना चाहिए उसी तरीके से हो रहा है। कॉम्पिटेंस मतलब एबिलिटी है कि नहीं है। कंसिस्टेंसी मतलब तसलसल है कि नहीं है, यानी एक ही पैरामीटर से काम हो रहा है, एक ही फोकस है, तो फोकस के अंदर कोई शिफ्ट या चेंजेस तो नजर नहीं आती। लॉयल्टी जो है वफादार होना। ओपननेस यानी आप ओपनली बात करें, ढकी छुपी बात करने की जरूरत नहीं है, जो भी बात है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इसको कह लें, ब्लंट होना। तो दीज आर द dimensions of trust. I can only trust people if they have these qualities or traits in them. इज रिलेटेड टू इंक्रीज अ जॉब परफॉर्मेंस। जाहिर सी बात है अगर मुझे अपने लीडर के ऊपर भरोसा होगा तो मैं जैसा वो कहेगा मैं बगैर कुछ सोचे समझे उसकी चीज उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूंगी। इससे क्या होगा, मेरी जॉब परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी और एक ट्रस्ट का कल्चर डेवलप हो जाएगा जिसकी वजह से हर इंसान, हर इंडिविजुअल अपनी जॉब से बहुत ज्यादा मुतमईन रहेगा और अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा लॉयल एंड कमिटेड हो जाएगा। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन से देखें, मैं हमेशा ये बात बोल रही होती हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एनी वन ऑफ अस टू बी loyal or committed to the leaders or to our managers, but we need to be loyal and committed towards our organization. Likewise मैं हमेशा कहती हूँ कि employees are not our slaves. Even I don't want to give examples and use names of industries and places or institutions elsewhere, मगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉज वर्किंग इन ABC ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्वाइट अ टाइम, एंड उस ABC ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ था, whatever I am today, I'm just because that specific organization gave me a lot of opportunities, learning opportunities. ठीक है। So I am really grateful for them to them for that. But होता क्या है कि you need to draw your lines. For example, I remember once my immediate boss, like और जिन्होंने मुझे यानी हायर किया या जिन्होंने मुझे मेरे पे भरोसा किया, जो मैं आज हूँ, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की इस मुकाम पे पहुंचने में, वन वे और द अदर। ही वॉज बीइंग वेरी लाउड एंड उनका वो तरीकेकार है काम करने का, आज किसी की बारी है, कल किसी की बारी है, परसों किसी की बारी है। सो व्हाट हैपेंड वाज लाइक ही वाज वेरी वेरी लाउड एंड I just threw the papers on the table. I kept it like threw तो नहीं कहूँगी, मैंने जोर से यानी टेबल के ऊपर वो पेपर्स रख दिए और मैंने कहा my dad has never talked to me in this tone, so next time please make sure that you don't talk to me like that. And I just walked out of the conference room. So होता क्या है कि आपने, हालांकि मेरा ट्रस्ट था उनके ऊपर, मुझे पता है कि वो सही कह रहे थे और हो सकता है दे कुड बी एनी रीजन जिसकी वजह से वो मुझसे नाराज थे और उन्होंने उस चीज़ को प्रिंट आउट के ऊपर निकालने की कोशिश करी कि ये आप किस तरह का पेपर लेकर आई हैं, मतलब इट्स नॉट रीडेबल, कैन यू रीड इट? तो मैंने कहा यस आई कैन। तो कह लेंगे हाँ तुम्हें ग्लासेस नहीं है, मुझे ग्लासेस लगाता हूँ तो तुम मेरे पास, यू नो माई पोजिशन, आप मेरे लाइक इस यानी टॉप पोजीशंस BOD का नाम लिया कि इस पोजीशन पे मैं ऐसा पेपर प्रिंट आउट पढ़ूंगा। सो इट वाजंट अ बिग इशू, बट छोटी सी बात है, बट होता क्या है, यू नीड टू एक्चुअली ड्रॉ योर लाइन एंड दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई सेड
जब मेरे उनके जूनियर बॉस जो कि मेरे इमीडिएट बॉस थे वो जब आए, तो उन्होंने मुझसे कहा सारा नेक्स्ट टाइम तुम वहाँ मत जाना, मुझे जो काम हो मुझे बोलना। तो मैंने कहा फाइन, बट द थिंग इज एक्चुअली इट्स आवर एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल्स मिस्टेक दैट वी allow him to ill treat us because we are not his slave. We are being paid by the organization, not by from his pocket or his salary. So I'm not going to tolerate this thing. So you see, आपने क्या करना होता है, you need to stay committed to the organization, not the person you're reporting to. If he is not treating you well, you have all rights to draw your lines. ठीक है? So ये सारी चीजें इंडिविजुअल के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, एंड इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एंड दैट इज व्हाट हाउ आई सेट एग्जांपल. उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जो है वो उनको जवाब देना शुरू किया था. देयर वाज अ चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड ही एक्चुअली वंस टोल्ड मी दैट कि बिकॉज मुझे ऐसा तुमने फील करवाया. उस इंसिडेंट के बाद आई रियलाइज या कि मेरे साथ थोड़ा सा मूड डिसऑर्डर इशू चल रहा है, यानी व्हाटएवर. ही इज अ गुड पर्सन, जेन्युइनली नाइस पर्सन, बट ऐसा हो जाता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं सजेशंस फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट. ट्रस्ट हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं? हमें बेसिकली देखिए, अब होता क्या है, उस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे लोग जो वहां पर बैठे हुए थे उन्होंने मुझ पर भी ट्रस्ट करना शुरू कर दिया कि हाँ सारा को ये बात बुरी लगी और उसने फौरन कुछ ख्याल नहीं किया और उसने फौरन जवाब दे दिया, एंड दैट वाज बीइंग फेयर. ठीक है, क्योंकि काम की अर्जेंसी ऐसी थी कि मैंने प्रिंट आउट ले लिया. मुझे पता था कि मेरा जो है प्रिंटर वो सही बिल्कुल सही वर्क नहीं कर रहा था, बट आई कुडंट वेट टू गेट इट रिपेयर्ड. मैं आईटी कॉल करके कंप्लेन कर रही थी एक दिन पहले से कि मेरा आके वो चेंज कर दीजिएगा, इंक रिफिल होगा. तो it wasn't done, so that was not actually the mistake at my part, or it was readable. It was not like that it wasn't readable. So I was being fair कि हाँ वो readable और मैंने highlight कर दी थी चीजें. Speak your feelings. If you're not treated well, if you have any sort of grievance, आपके साथ ओवर टाइम लिया जा रहा है, आपको इक्वली कंपनसेट नहीं किया जा रहा है, सो रादर देन कीपिंग इट टू योर सेल्फ एंड जस्ट बिचिंग अबाउट ऑन द बैक ऑफ द पर्सन, बाद में जाके हम सब बुराई कर रहे होते हैं, यार ये टीचर कितनी खड़ूस है, मुझे क्लास में नहीं बैठने दिया, मेरी इज्जत उतार के मुझे हाथ में दे दी. नो, जस्ट गो एंड टॉक टू द टीचर. Likewise, if I had problem with my manager or my seniors, I spoke on spot without even thinking what will happen with my job, and they can even do something weird, even more worse than that. तो ये नहीं, डरना नहीं चाहिए. Tell the truth. शो कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखें. ये नहीं कि एक दिन काम करें और बाकी पूरा हफ्ता जो है वो टुल्ला मारें या फन पार्टी कर रहे हैं. नहीं जी, आपने काम पे फोकस रहना है तो काम पे फोकस रहना है. एंड या आई डू से एंड आई डू अप्रिशिएट दैट कि आपने बैलेंस मेंटेन करना होता है. यू वोंट बिलीव, आई रियली वर्क वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड. मेरे पास तकरीबन 10-11-12 कोर्सेज होना नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना. उसके साथ मेरी ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं, तो या सो मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही होती है, बट आई पार्टी द सेम वे कि मेरा, यानी अब मैंने शाम में 5 बजे के बाद कोई भी कोर्सेज नहीं लिए. सिर्फ अभी मेरा इस हफ्ते ख़त्म हो जाएगा जो मेरा राइटिंग स्किल्स का चल रहा था, दैट वाज फ्रॉम 6:30 to 8:30 और वो 9 हो जाता था, और संडेज को भी पूरा पूरा आधा आधा दिन लगता था. तो वो मैंने कोर्स ख़त्म कर दिया, खाली उसका मॉक रह गया, वो ले लूँगी मैं. बट क्या था कि आई पार्टी इक्वली, आई डू शॉपिंग, आई स्पेंड. तो बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट मैं जो भी काम कर रही हूँ उसके अंदर मैं कंसिस्टेंट रह सकूँ. इफ आई डोंट, आई जस्ट कीप ऑन वर्किंग, सो आई विल बी लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम. मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, तुम लोगों ने अपनी शक्लें देखी हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं तुम लोगों को किसी कमरे में लॉक कर दिया गया और तुम बिल्कुल मेंटेनेंस का तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा. यार मशीन भी मेंटेनेंस मांगती है, तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग को भी अपने आप को बड़ा मेंटेन रखना चाहिए. दिस इज व्हाट आई बिलीव, and this is a part of management actually. If you are not able to manage yourself on well, how can I expect you to manage your team? ठीक है, fulfill your promises. जो भी promise आप कर रहे हैं ओवर कमिट ना करें. Yeah, there are few of my employees and subordinates जो कहते हैं मैडम हो जाएगा, अरे बस समझे हो जाएगा. उसका हो जाएगा का मतलब है कि कभी नहीं होगा. सेम वेज लाइक फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग कभी टेलर के पास जाते होगे, उसको कुछ समझा रहे होते होगे, तो वो रादर देन नोटिंग इट ऑल डाउन, वो क्या करता है, जान छुड़ाने के लिए बोलता है हाँ समझ आ गया, बस सही हो जाएगा, आप बेफिक्र हो जाए. अब बेफिक्र उसका मतलब होता है, बोलने का मतलब बस अब कबाड़ा हो गया. तो यू नीड टू फुलफिल योर प्रॉमिसेस. जो भी प्रॉमिस आप कर रहे हो, जो भी जिम्मेदारी आप ले रहे हो, उसको ऑनेस्टली कंप्लीट करो, so that the other person can have confidence on yourself, on you actually, in other words. और
अगर आप अपने प्रॉमिस को खुद फुलफिल नहीं कर तो कहीं ना कहीं आपके पास भी तो गिल्ट है, तो हाउ यू आर गोइंग टू हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ इन वन वे और द अदर। तो जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो लोग आपके ऊपर कैसे कॉन्फिडेंस ला सकते हैं या कर सकते हैं, भरोसा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट कंपिटेंसी। कंपिटेंसी डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आपको जाके बताना नहीं पड़ता कि हाँ यू आर द मोस्ट स्किलफुल पर्सन, योर एक्शंस always speak louder than words, so you need to prove it through your working ability. एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एम्पावरिंग एम्प्लॉयज। एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेशन के थ्रू डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल कर रहे हैं। यू गो एंड टेक advices from your workers that yes this is a problem, and the management will actually is wanting to seek your advice at the current situation. So कभी कभी एम्प्लॉयज इतने अच्छे आइडियाज ले आते हैं, इतने अच्छे एडवाइसेस एंड सजेशंस लेके आते हैं कि मैनेजमेंट के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो इट्स ऑलवेज वेरी गुड टू कीप योर एम्प्लॉयज इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग सो दैट दे ऑल्सो फील कमिटेड एंड दे ऑल्सो फील द इम्पोर्टेंस दैट yes they are also part of the organization. Why empower employees? ताकि आप फॉरन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आए, फास्टर डिसीजन मेकिंग हो, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, टाइम इज मनी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, addresses the problem of increased span of control. span of control का मतलब है कौन किसके अंडर कितने लोगों को मॉनिटर कर रहा है। इससे क्या होता है, कंट्रोल के अंदर रिलीविंग मैनेजर्स टू वर्क ऑन अदर प्रॉब्लम्स, ताकि मैनेजर थोड़ा रिलीव हो जाएगा। जब लोग खुद ही अपना डिसीजन लेने लगेंगे या वो मशवरा देने लगेंगे तो मैनेजर को थोड़ा टाइम मिल जाएगा दूसरी चीज़ों को कंट्रोल करने का, जहां पर मैनेजर की ज़्यादा कंसर्न रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो क्रॉस कल्चरल लीडरशिप का मतलब होता है यानी अक्रॉस द यूनिवर्सल एलिमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब। क्या चीज़ें एक किसी भी लीडर के अंदर होना ज़रूरी है। सबसे पहले विजन। Vision is again where we are now and where we would like to see ourselves in the future. That is future oriented. Foresight is again future oriented. Foresight हमेशा हम future के लिए करते हैं कि हाँ दूरअंदेश होना। ठीक है, प्रोवाइडिंग encouragement, आप दूसरों को encourage करें, दूसरों को praise करें, दूसरों के अच्छे काम को सराहें so that they feel good about their work. Trustworthiness, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें, आप सच बोले, ऑनेस्ट हो, ओपन हो, और इसी तरह से आप भी दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करें कि हाँ उसके अंदर ये स्किल है, वो ये काम कर सकता है। सो दैट्स एक्चुअली टू वे। अच्छा जी, डायनामिज्म। ठीक है, नाउ आई विल गिव यू लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। Wait just a second. I mean, actually, I was just busy. Dynamism. बेटा जी डायनामिज्म के मीनिंग्स लिखो। इट्स अ क्वालिटी, विगोरस एक्टिविटी एंड प्रोग्रेस। डायनामिक वर्ड एग्जैक्टली देखो, एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है जैसा जो काम चल रहा है इट्स स्टेगनेंट। डायनामिक का मतलब होता है चेंजिंग, और डायनामिक वर्ड से डायनामिज्म निकला है। दैट इज विगोरस चेंजेस, प्रोग्रेस, एक्टिविटीज, हर वक्त कोई ना कोई काम में मसरूफ रहना। ठीक है, मोशन, in motion यानी movement के state में रहना। Positiveness, of course we all know this word, that you have to whatever, even if you fail you need to see and look at the positivity कि हाँ मैंने ये चीज learn की। You won't believe, I've got big lessons from big failures in my life. Yeah, that's true, we all do like it like that. बट होता क्या है कि लोग, कुछ लोग होते हैं वो बस हाई हाई में जिंदगी गुजारते हैं, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। एंड द अदर टाइप ऑफ पीपल आर लाइक मी, I take it all as learning. Yeah, I got an experience. It was a lesson for me, good lesson for me, and I'm better off. So you need to look at the positive side of the story. Proactiveness का मतलब होता है कि पहले आप पहल कर लें, प्रॉब्लम आए और आप फिर रिएक्ट करें तो वो रिएक्टिवनेस हो जाता है। पहले से तैयार हो कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, सो यू हैव प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। ठीक है जी, सो पहले से प्रोएक्टिव रहो। सो अगेन दीज आर द पॉइंट्स, ये आपके डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं। आई वुड लाइक यू ऑल, अगर एक दफ़ा चाहो तो इन पॉइंट्स को स्किम कर लो, और कोई भी बुलेट अगर क्लियर नहीं हो रहा तो मुझसे पूछ लो, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू राइट नाउ। कोई भी सवाल अगर किसी स्टूडेंट के जहन में आ रहा है तो वो मुझसे कर ले, और वी कैन देन मूव अहेड।
नो वन बिलीव, अभी मैंने आपकी क्लास स्टार्ट होने से पहले स्टीम लिया है ताकि मेरी जो छींकें हैं वो थोड़ा सा रुक जाए, कंट्रोल्ड हो जाए. It's a bad day for me and I really hate this state because I mean जो साइनस का इशू है फिर अस्थमा अटैक हो जाता है तो it's a bad time. अच्छा जी, यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट जिसको कोई भी सवाल हो इस स्पेसिफिक स्लाइड नंबर 33 पे तो प्लीज राइट इट डाउन हियर. अच्छा फवाद, तुमसे सवाल करना था, तुम्हें वो फेवरेबल अनफेवरेबल और रिलेशनशिप ओरिएंटेड वाली स्टोरी समझ में आ गई है ना? अब मैं तुमसे वो पिक्चर शेयर कर दूंगी तो तुम्हें मजीद क्लियर हो जाएगा उस समरी का. सो आई गेस तुम्हें वो क्लियर हो जाएगा या हो जाएगा. तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट स्पेसिफिक ग्राफ, वो बहुत मुश्किल तरीके से समझाया हुआ है. तो जो बच्चे मेरे साथ क्लास में उस वक्त मौजूद थे उनको तो समझ में आ गया होगा, बट इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम. मैं वो समरी जो है वो तुम लोगों से शेयर कर दूंगी तो दैट वुड बी बेटर. ठीक है. अच्छा जी, अब मैं आगे बढ़ती हूँ. हम बात कर रहे हैं जेंडर डिफरेंसेस एंड लीडरशिप. अच्छा, फीमेल्स एंड मेल्स की प्रायोरिटीज डिफरेंट होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम दिस हैज बीन नोटिस दैट मेल्स आर मोर डोमिनेटिंग. ठीक है, males are more dominating than females, whereas females always use transformational leadership style. They believe on long term things. They don't look the shorter benefits. They always try to see the bigger pictures. So this is what ये personality trait के हिसाब से the difference between male and female. तो इनके leadership styles हमें different नजर आता है हमें. ठीक है ना? मेंस आर मोस्ट ऑफ द टाइम मोर ट्रांजैक्शनल, ये छोटी चीजों पे एंड छोटे पॉइंट्स के ऊपर, छोटे स्किल्स के ऊपर देख रहे होते हैं. बट फीमेल्स आर ट्रांसफॉर्मेशनल, वो लॉन्ग टर्म चीजों को ज्यादा प्लान कर रहे होते हैं. मेल्स ज्यादातर लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते. दिस इज व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज एंड दिस इज व्हाट द रिसर्च फाइंडिंग इज. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है मजीद इसको कि हाउ दे थिंक दैट वे. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर उन्होंने बोल दिया है कि मेंस हैं दे लिसन, नो दे डोंट, दे आर नॉट गुड लिसनर्स, फीमेल्स आर वेरी गुड लिसनर्स. एनालाइजिंग इश्यूज के अंदर बोथ आर इक्वली गुड. अब हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी वर्क के अंदर फीमेल्स आर मोर, you know, this is not I'm saying, this is actually the scorecard of research conducted. ठीक है ना? So hats off to all the females here. They are better in motivating employees. They are better in fostering communication. Of course, communication skills, nobody is actually better than females. If they are actually I would be saying professional workers then only. ठीक है जी. अब हम बात करते हैं प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी वर्क. अगर एक किसी फीमेल को कोई काम दिया जाए और मेल को दिया जाए तो फीमेल्स आर मोर consistent and they produce a better quality of work as compared to men. So you can see the scorecard and this is clear that yeah, at few traits females are better and at few traits men are better. ठीक है. फिर हम बात करते हैं लीडर की ट्रेनिंग के लिए. More likely to be successful with individuals who are high self monitors than with low self monitors. Basically क्या होता है? There are two types of individuals you will come across with. कुछ लोग होते हैं वो अपनी छोटी छोटी चीज को बहुत मॉनिटर कर रहे होते हैं. अगर कोई चीज हार भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार व्हाट वर द रीजंस ऑफ दिस फेलियर. ठीक है. तो दे आर वेरी हाई, मीन्स दे वेरी गुड विथ सेल्फ मॉनिटरिंग, मीन्स वो अपने आप को खुद मॉनिटर कर रहे होते हैं. और जो दूसरे टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं वो कहते हैं कोई मसला नहीं, दे वेरी इजी गोइंग. ठीक है. वो कभी भी अपने आप को मॉनिटर नहीं कर रहे थे कि अच्छा, वो ये सोचते भी नहीं अच्छा मेरा फेलियर हुआ है तो क्यों हुआ है, व्हाट वर द रीजंस, दे नेवर इवन केयर. Individuals with high level of motivation to lead are more receptive to leadership development opportunities. और जो लोग अपने आप को मॉनिटर कर रहे होते हैं वो ज्यादातर उनका ग्रोथ जो है वो हमने देखा है बहुत फास्ट होता है बिकॉज दे आर मूविंग, दे वर्क रियली हार्ड टुवर्ड्स डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज. यानी वो अपॉर्चुनिटीज इनकैश करने के लिए कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी निकल रही है, दे आर वेरी गुड विद इट. यू कैन टीच देम इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स के. अगर कोई प्लान है, आपने प्लानिंग कर लिया है तो प्लानिंग के हद तक ही काम नहीं करना होता, उसको एक्शन में भी लाना होता है. तो एक्शन में कैसे लेके आया जाए, इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स कैन ऑलवेज बी लर्न. ट्रस्ट बिल्डिंग भी लर्न की जा सकती है. मेंटोरिंग, जाहिर सी बात है ये लॉन्ग टर्म स्किल्स एबिलिटी किसी के अंदर बिल्ड करने की बात होती है, तो ये भी हम सिखा सकते हैं. और सिचुएशन वाइज कैसे एनालाइज करना है, दीज ऑल थिंग्स कैन बी लर्न थ्रू ट्रेनिंग. ट्रेनिंग एंड शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं, डिप्लोमास भी होते हैं.
डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड डिफरेंट स्केल के ऊपर डिफरेंट प्रोग्राम्स डिजाइन हुए हुए हैं. इवन अभी कोविड के अंदर तो मैंने देखा है कि देयर आर सो मच स्टफ, गुड स्टफ गोइंग ऑन ऑनलाइन. जैसे अगर खुदा से दोबारा कोई ये होता है लॉकडाउन वगैरह का, तो आई माई सेल्फ विल बी रजिस्टरिंग माई सेल्फ इन सो मेनी डिफरेंट प्रोग्राम्स, ताकि मैं अपने टाइम को भी थोड़ा प्रोडक्टिविटी यूज कर लूँ. हो सकता है उसके बाद मैं कोई पेपर शेपर भी दे दूँ. सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्लान योर सेल्फ. यू नीड टू मॉनिटर कि हाँ जी, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, सो वाकई में मैं कोई उसको अगर मैं कर लूँगी तो दिस विल ब्रिंग अ चेंज इन माई करियर गोल. तो ये आपको खुद मॉनिटर करना चाहिए. ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं. सब्स्टिट्यूट्स फॉर लीडरशिप. अब लीडरशिप को क्या कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट कर सकती है? क्या लीडरशिप के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क कर सकती है? नाउ लेट्स चेक दैट आउट. फॉलोअर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ओरिएंटेशन और नीड फॉर इंडिपेंडेंस. ठीक है, हम ये कह रहे होते हैं फॉलोअर का मतलब ये होता है जो लोग भी लीडर को फॉलो कर रहे हैं, उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उनके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. सबसे पहले उनके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हो, एडेप्टेबिलिटी यानी चेंज करने के लिए अपने आप को तैयार हो. सबसे पहले मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि फीमेल्स आर गुड कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटर विद रिस्पेक्ट टू द प्रोफेशनल थिंग. तो प्रोफेशनल फीमेल का बिहेवियर और एक अनप्रोफेशनल फीमेल के बिहेवियर के अंदर और कम्युनिकेशन के अंदर आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा. ठीक है. एंड नीड फॉर इंडिपेंडेंस. इफ यू सी कि प्रोफेशनल पीपल are very independent. They don't want to depend on anyone else than their own self. That is what they makes them professional. That is how I see it, how I look at it. Job characteristics. रूटीन के अंदर रोजाना का काम है, unambiguous. You have no room for confusions. You cannot stay confused. You need to be very sure of what you're doing and why you're doing. And जो job है, whatever job you're doing, it gives you satisfaction. Most of the time, I've been asked that after engineering and after your MBA and after studying so much, maybe anytime like get enrolled in the PhD program or master's program, depending on the situation again. So how come you are into teaching? And I always say ke reason being ke I enjoy teaching. It's my passion. If whatever I am today, it's because of my parents and my teachers. And if I can just do something good, किसी की भी पर्सनालिटी के अंदर किसी भी बच्चे को अगर किसी तरह से मेरे मुझसे फायदा हो रहा है. आई वाज रीडिंग इट समवेयर ऑन द फेसबुक कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि आप मर भी जाते हैं तो उसका सवाब जो है वो आपको, जितने लोगों को आपने पढ़ाया होता है ना, जब तक उनकी लाइफ चल रही होती है, आपको उसका सवाब मिलता रहता है इवन आफ्टर योर डेथ. सो इमेजिन हाउ रिस्पेक्टेबल थिंग इट इज. सो it gives me some sort of satisfaction. और फिर स्टूडेंट्स इंटरैक्ट करके जरा सा पता चल रहा होता है कि हाँ भाई, छोटे दिमागों में यानी छोटे बच्चों के दिमागों में आजकल क्या चल रहा है. और देन यू ऑल्सो गेट स्मार्ट. दिस इज व्हाट माय वे ऑफ लुकिंग एट इट, कि मैं तुम लोगों से थोड़ा सा इंटरैक्ट करके यंग एंड इंटेलिजेंट एंड एनर्जेटिक फील कर रही होती हूँ. हाँ, इट्स नॉट दैट आई एम नॉट यंग, आई एम नॉट दैट ओल्ड. ठीक है, एज इज जस्ट नंबर. अगेन वापस आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स. अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए. जैसे हम रूल्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं तो हमें उसके ऊपर रिजिड होना चाहिए, उसको मेक श्योर करना चाहिए कि ये भाई ये पॉलिसी बनाई है, ये प्रोसीजर है, इसी को फॉलो करना है. ये नहीं है कि हम किसी एक एम्प्लॉय के ऊपर प्रोसीजर लगाएंगे और दूसरे एम्प्लॉय के ऊपर प्रोसीजर नहीं लगाएंगे. इट इज सपोज वन रूल इज फॉर ऑल. एक्सप्लिसिट फॉर्मलाइज्ड गोल्स होने चाहिए. गोल्स शुड बी फिक्स्ड, फॉर्मली स्टेटेड. अच्छा, कोहेसिव वर्क ग्रुप. कोहेसिवनेस का मतलब है यूनिटी. तो ग्रुप्स के बीच में, टीम्स के बीच में यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए. ठीक है, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा जी पूछ लो. if you guys have any question, please ask me now. Anybody else? हमारे पास हैं कितने बच्चे? Let me just check. यार तुम लोग सब सो रहे हो. Irza, you are here, but you came really late. Why? लाइट नहीं थी, आंख लग गई, नींद आ रही थी, क्या रीजन थी? जल्दी से बताओ. You guys won't believe I'm up since 7.
7 भी क्या मतलब लास्ट नाइट, क्योंकि मेरा जो वो है स्प्रे था वो मेरे पास था नहीं, एस्थमा वाला। जबकि अभी मुझे इंतज़ार कर रही हूँ कि ये शॉप खुलेगी, तभी सबसे पहले मैंने जाना है। तकरीबन 10 बज गए ना, तो कोई ना कोई शायद फार्मेसी अब खुल गई हो, तो मुझे जाकर के स्प्रे लेके आना है। तो यू वोंट बिलीव कि वो मैं स्टीम लेके और मैंने अपने आप को किस तरह से स्टेबलाइज किया है फॉर टेकिंग दिस क्लास। अब ये मुझे इसका लेसन मिल गया है कि आई नीड टू कीप, क्योंकि ये वेदर अभी अचानक से ज़्यादा चेंज हो गया है। वरना यूजली मैं पर्स में भी रखती हूँ अपना स्प्रे, बट नहीं था मेरे पास रात को। दैट वाज रियली डिफिकल्ट टाइम। अलार्म नहीं बोलो मिस। नहीं बजा मिस, ओके, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, देखो बेटा, ये चैप्टर हमारा एंड हो गया है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से जो मैं चीज सोच रही हूँ कि मैं अगला चैप्टर अगली क्लास में ही स्टार्ट करूं, जो कि कल है, ताकि मैं जाके अपना स्प्रे पकड़ लूं। और वैसे भी क्योंकि तुम लोग को पता है पीएसएल का मैच है आज, तो मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि मैं जल्दी निकल जाऊं घर से, मेरी क्लास है। तो इफ यू गाइज आर ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो बेटा पूछ लो मुझसे। तो आज की क्लास में थोड़ा सा शॉर्ट रखने का सोच रही हूँ, बट तुम लोग पहले देख लो, कोई ऐसा मसला नहीं है, 5-10 मिनट देख लो। अगर कोई सवाल तुम लोगों को, जैसे चलो हम रिव्यू करते हैं, लीडर कौन है? लीडर इज अ पर्सन हु एक्चुअली helps you in achieving the goal through providing you support, guideline, direction. Leadership, of course, leadership is a quality, is a trait which we say our leadership qualities are there built in, that is born leaders, or it can be learned over the passage of time with experience. अब बिहेवियरल थ्योरीज हैं कि लीडर्स को कैसे बिहेव करना चाहिए, उनके अंदर क्या ट्रेट्स होनी चाहिए। लीडरशिप स्टाइल के ऊपर बात कर दी उन्होंने। 3 स्टाइल जो है वो फिक्स्ड है। ऑटोक्रेटिक मतलब आपने डिसीजन ले लिया और जाके खाली टीम को इन्फॉर्म कर दिया। डेमोक्रेटिक आपने टीम को इन्वॉल्व रखा थ्रू पार्टिसिपेशन कि हाँ व्हाट यू थिंक, दे आर इन्वॉल्व्ड। लेजिस्फेयर, अब आप दस्तबरदार हो रहे हैं, आपने कहा भाई तुम खुद ये डिसीजन ले लेना, मुझे खाली इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप कोई भी स्ट्रक्चर है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन किसका जूनियर है, इन सारी चीजों को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप रखें। कहीं पे अगर कोई चीज चेंजेस रिक्वायर्ड है तो आप उसको इनिशिएट करो, ठीक है जी। कंसिडरेशन का मतलब है जैसा आप चाहते हैं आपके साथ ट्रीटमेंट हो, उसी तरह से आप दूसरों को ट्रीट करें। यू आर बीइंग गुड टूवर्ड्स अदर। हाई लीडर मींस दैट इज हाई विद द रिस्पेक्ट ऑफ टास्क, हाई विद रिस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मैनेजरियल ग्रिड, जो कि मैंने ब्लेक मोर्टन का ग्रिड तुम्हें बताया था, उसमें 5 पॉइंट्स थे। 2 पॉइंट जो कि 1-1 पे थे या पीपल ओरिएंटेड था, वहां से काम शुरू नहीं करेंगे। हम काम शुरू कर रहे थे मिडिल ऑफ द रोड से, एंड 9-9 दैट वाज टास्क भी हाई हो और लोगों के साथ रिलेशनशिप भी हाई हो, या हर हालत में टास्क हर हालत में हाई हो। फेल्डर कंटिजेंसी प्लान था। कंटिजेंसी प्लान मींस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वी विल चेंज आवर स्टाइल ऑफ लीडरशिप. If the situation is favorable, if the situation is unfavorable, in both cases we will be task oriented. If the situation is actually somewhat in between, that is between favorable and unfavorable, in that place we will be relationship oriented. Why? So that we can convert the individual into task oriented. ठीक है। फिर हम बात करते हैं LPC, least preferred coworker. Least preferred coworker का स्कोर जितना हाई होगा, यानी जितना हाई होगा लोग उतना टास्क फोकस्ड होंगे। कि आपने ये सबसे वो इंसान है जिसके साथ मैं कभी भी काम करना पसंद नहीं करूंगी। क्यों काम करना पसंद नहीं करूंगी? कि हर वक्त टास्क के ऊपर फोकस होता है। लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर का स्कोर जितना कम होगा वो उतना रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगा, ठीक है। लीडर मेंबर रिलेशनशिप, अब लीडर के ताल्लुकात बाकी उसके ग्रुप मेंबर्स के साथ कैसे हैं। टास्क स्ट्रक्चर, टास्क स्ट्रक्चर का मतलब है काम किस नौयत का है, कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना सिंपल है, कितना रूटीन का है, कितना रेयर है। पोजीशन पावर हम पढ़ चुके हैं। पोजीशन पावर का मतलब पावर के टाइप्स थे। पोजीशन पावर का मतलब legitimate power that you have with respect to your position. जो भी जॉब की पोजीशन है, if you are the manager you have the power to give orders to the assistant manager. If you are the manager you have all rights to give your orders to the assistant manager, that is your junior. Situational leadership theory, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। नाउ अब क्या है, लीडरशिप का अपना ट्रेट होगा, एनवायरमेंट होगा, और जिस बंदे से आप काम करवा रहे हैं सबऑर्डिनेट का बिहेवियर, ये सारी चीजें वैल्यू ऐड करेंगी इन योर लीडरशिप। रेडीनेस, हाउ
ready you are in order to accept challenges, how ready you are, how willing you are to do any sort of work. Leadership participation model LPM, इसके अंदर ये था कि लीडर कितना पार्टिसिपेशन प्रोसेस के अंदर अपनी टीम के साथ इन्वॉल्व होता है. पाथ गोल थ्योरी, गोल शुड ऑलवेज बी स्मार्ट, रियलिस्टिक, मेजरेबल, स्पेसिफिक, टाइम बाउंड. ट्रांजैक्शनल लीडर्स आर लीडर्स जो कि शॉर्ट टर्म चीजों को देख रहे होते हैं, काम करवा रहे होते हैं. दे कीप द पीपल मोटिवेटेड. बेसिकली दे involve the people in the goal setting. They don't involve people or they get involved when they are actually implementing. Transformational implementation के अंदर involve रखता है. यहाँ पे goals को set करने में leader जो है वो transaction leader के अंदर involve रखता है, so that it motivates people. Transformational, अब जब implementation phase में आना तो काम का पूरा goal achieve करने तक, implementation phase तक आपको leader will be there. Charismatic leader, that is with respect to the personality quality, one gets attracted to someone's desired trait. A visionary leader, दूरंदेश होना, दूर का सोचना. legitimate power, पोजीशन की वजह से पावर आना. coercive power, जबरदस्ती की पावर, डरा करके, थ्रेट से कि तुम पनिश किया जाएगा. रिवॉर्ड पावर इज अ पॉजिटिव बेनिफिट. आप रिवॉर्ड दिखा करके कि आपको अगर आपने ये टारगेट अचीव कर लिया तो आपको इसके बदले इस तरह से कंपनसेट किया जाएगा, इंक्रीमेंट्स, बोनसेस दे करके. Expert power, when you hire more skillful and expert people, that is a third party thing. ठीक है, और वो क्योंकि उनके पास ज्यादा स्किल्स होते हैं, ज्यादा नॉलेज होती है, in order to come up with a better solution, so you hand over the responsibility to expert people. Referent का मतलब होता है कि मुझे किसी की पर्सनालिटी के अंदर कोई एक चीज मैं पसंद करूंगी, या मैं जिस चीज को पसंद करती हूँ वो मुझे किसी इंडिविजुअल के अंदर नजर आ जाए. आई विल बी वेरी ओपन हियर व्हेन आई एम सिटिंग इन द इंटरव्यू पैनल. तो मैं कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, बिकॉज इट इज, काम के अंदर एक बात बता दूं, काम मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ बट मैं कम्युनिकेशन तुम्हें उस लेवल पे नहीं सिखा सकती. ठीक है ना. सो पीपल हु आर वेरी गुड कम्युनिकेटर आर वेरी गुड वर्कर्स. आई डोंट लव हायरिंग इंटेलिजेंट पीपल, आई लव हायरिंग मीडियोकर पीपल, बिकॉज उनको चेंज करना, उनको कंट्रोल करना is much easier than controlling very intelligent people, because very intelligent people comes the attitude, and I don't like to have that attitude problem. ठीक है, क्योंकि फिर वो एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है. तो रेफरेंट पावर के अंदर मुझे ये देखना होता है कि if you are very good communicator you are in, if you're not a good communicator then I might think and I might look for some other quality that might attract me. ठीक है. credibility, भरोसा होना. ठीक है. ट्रस्ट, भरोसा, ऑनेस्ट होना, कमिटेड होना, लॉयल होना, ये सारी चीजें जो है वो होती है. एम्पावरमेंट का मतलब है कितना आप डिसीजन मेकिंग के अंदर अपने एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व रखते हो. ठीक है. आई बिलीव आई विल बी एंडिंग टुडेज क्लास हियर. किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज बेटा थ्रो योर क्वेश्चन. अपना प्लीज क्वेश्चन कोई है तो मुझसे कर लो. देन आई एम डूइंग टाटा बाय बाय, एंड देन इंशाल्लाह कल तुम लोगों से मुलाकात होती है. ठीक है. ओके. अच्छा जी, अल्लाह हाफिज. कल मुलाकात होती है 9 बजे. टाइम से लॉग इन कर लीजिएगा. अल्लाह हाफिज.